वार्ता न्यूज, आवाज जनसामान्यांचा। ढोंगी आणि संत परंपरेला गालबोट लावणारा तथाकथित महाराज म्हणवला जाणारा रामगिरी महाराज याने प्रेषित पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी जी गरड ओकली होती त्याचा विरोध म्हणून मुस्लिम समुदाय मोठ्या संख्येने मुस्लिम आक्रोश मोर्चाच्या रूपाने विरोध करायला रस्त्यावर उतरला। यावेळी मौलाना निजाम रजवी यांनी तथाकथित ढोंगी रामगिरी महाराज याने केलेल्या पैगंबर निंदेच्या विरोधात मुस्लिम समुदाय कशा प्रकारे संतप्त आहे व शासनाने लवकरात लवकर या पाखंडी महाराजावर दोन धर्मात विष कालवण्याच्या उद्देशाने केलेली निरर्थक बडबडच्या विरोधात कार्यवाही करून त्याला तात्काळ अटक करावी अशी मागणी केली। झुंजार वार्ता न्यूज सिल्लोडसाठी प्रतिनिधी फरोज पठान, ब्यूरो रिपोर्ट। कि चांद पर कोई थूके तो क्या चांद को कोई फर्क पड़ता है? मेरा नबी तो वो है जिस जो बचपन में चांद से खेला करता था। मेरा नबी तो वो है जिसने अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर डाले। मेरे आका तो वो है जिन्होंने उंगली के इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी की अजमत तो चांद से भी ज्यादा है। आजकल कुछ लोग पैदा हो गए जो कहते हैं कि इन गुस्ताखों के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं करना चाहिए, इनको अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, उन लोगों से पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि इन ढोंगियों के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाना चाहिए, इनके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए। मैं उन मर्दूदों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तो तुम खामोश बैठते हो? क्या तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तो तुम खामोश बैठते हो? मुझे बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि मोमिन मुसलमान उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, अपनी माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत न करे। जब तक वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। तो तुम मर्दूद हो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम नबी की मोहब्बत पे तुम्हारी जबान नहीं खुलती? तुम कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे कोई आकाओं को, तुम्हारी पार्टी के बड़े नेता को, तुम्हारे किसी बड़े को कोई कुछ गाली दे दे तो तुम्हारी एक फुट की जबान निकलती है। और याद रखो, जो मुस्लिम इक्तदार के अंदर है, जो आमदार है, जो खासदार है, जो मंत्री है, जो संतरी है, जो भी अगर मुसलमान है तो मैं उस मुसलमान से कहता हूं, तुम सिर्फ नाम के मुसलमान क्यों बन रहे हो? तुम्हें चाहिए था कि जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो तुम इस्तीफा दे दो, तुम रोड पे निकल आओ। ये याद रखना, ये इक्तदार की कुर्सी, और ये बात याद रखिए, मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा, मेरी ये बात याद रखिए, मैं किसी एक शख्स को नहीं कह रहा, बल्कि मैं पूरे मुसलमान हिंदुस्तान में जितने भी जो भी है, जो इक्तदार के अंदर है, जो अपोजिशन के अंदर है, तो याद रखना ये कुर्सी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रब फरमाता है, अगर मैं नबी को पैदा न करना होता, न जमीन बनाता, न आसमान बनाता, तो ऐ नेता, न तू होता, न तेरा बाप होता। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश न होती तो ऐ मेरे मुसलमानों, और एक बात मैं कहता हूँ, हमारा मुख्यमंत्री साहब जनाब शिंदे साहब कहते हैं कि कोई भी उस ढोंगी की, मैं उसको तो महाराज भी नहीं कहता हूँ, महाराज का मतलब बड़ा होता है, तो उस ढोंगी सुअर को कहता है हमारा मुख्यमंत्री। उस ढोंगी सुअर के लिए हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी उसके बाल को हाथ ना लगाए। तो हमारे मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ, हम उस ढोंगी के बाल को क्या, हम तो उसके कपड़े को भी हाथ लगा के अपने हाथ नापाक नहीं करना चाहते। हम उसके बाल को तो क्या, हम उसके कपड़े को भी हाथ लगा कर नापाक अपना हाथ नहीं करना चाहते। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो उस ढोंगी मर्दूद को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। मैं ये कहता हूँ, आप मुसलमानों के साथ ही बदसलूकी कैसी की जा रही है? हम भी तो हिंदुस्तानी है, हमने भी अपनी कुर्बानियां दी है। हमारे शेख हजरत जनाब सैयद सलमान अजहरी साहब को एक शेर कहने पर उनको सलाखों के अंदर डाल दिया गया। और इस मर्दूद ने इतनी गलाजत बकी, फिर भी इस कुत्ते सुअर को जेल में क्यों नहीं डाला गया?
हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, हमको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है। इसीलिए हम उस मर्दूद के कपड़ों को क्या आप ही जो है हम बरसर इक़्तिदार से कहते हैं, मंत्रियों से कहते हैं, मुख्यमंत्री से कहते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि उस मर्दूद को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए। और एक नारे लोग लगा लेते, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा सरतन से। ये नहीं नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा गुस्ताख नबी की एक सजा तो आपको कहना है कानून दे फांसी की सजा। हम वो हिंदुस्तानी है जो हम हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा रखते हैं। सब रखते हैं ना भरोसा? कौन कौन भरोसा रखता है? हाथ उठा के बता दीजिए। हम सबको हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों और मेरे हिंदुस्तानियों, मैं और ये एहतजाज को ये ना समझे कि ये हिंदू मजहब के खिलाफ है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ वो शख्स जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की वो हिंदू भी नहीं हो सकता। और उलमा फरमाते हैं जो मेरे आका की गुस्ताखी करता है उसके हलाली होने में भी शक है, उसके हलाली होने में भी शक है। तो मैं तमाम इक़्तिदार वालों से ये गुजारिश करूंगा कि उस मर्दूद को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। आखिर में एक पैगाम है मुसलमानों, हम यहाँ जमा हुए, 3 मिनट बाकी हमारे, मैंने 10 मिनट बोला था आपको, 10 मिनट पूरे लूंगा इंशाल्लाह। मैं अब आप सब मुसलमानों की तरफ आता हूँ। हमने एहतजाज किया, उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए कहा। जरा नौजवान मुसलमानों जरा जवाब दो, हम मुसलमान होकर क्या इनकी गुस्ताखियां हमारे वजह से तो नहीं है? जरा गौर करें, हमारी रातें मोबाइल के अंदर रील्स देखते हुए तो गुजरती है, हमारी फजरों के अंदर मस्जिदें वीरान होती है। जिस नबी की सुन्नत दाढ़ी है उसी दाढ़ी को छिला छिला कर हम नालियों में डाल रहे हैं। क्या यही आपका इश्क रसूल है? क्या यही आशिक रसूल होता है? आशिक रसूल तो वो होता है जो नबी की हर सुन्नत पर भी अमल करे और नबी के लिए अपनी जान अपना माल सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। तो नियत करें इंशाअल्लाह कि मेरे आका की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और आज वक्त दिया है नबी के नाम पर, कल इंशाअल्लाह वक्त पड़ा उसी नबी के नाम पर जान देंगे इंशाअल्लाह, उस नबी के नाम पर अपनी जान देंगे इंशाअल्लाह, उस नबी के नाम पर अपनी जान देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे बयान में करने में कोई गलती हुई हो तो अपने हबीब के सत्ते में माफ अता फरमाए। आखिर में ये 2 शेर मेरे रज़ा ने फरमाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। आप बोलिए हमारा नबी। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।